हेलो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया है बेसिक कंप्यूटर कोर्स का ओवरव्यू, जिसमें हम देखा था हमने कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा उसी कोर्स का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। ये हमारा है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर का बेसिक इस चैप्टर में हम कवर कर रहे हैं। कंप्यूटर का बेसिक क्या होता है, जो हमारा हमने पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ पे चैप्टर दिए थे। फर्स्ट चैप्टर क्या है, कंप्यूटर बेसिक, दूसरा इनपुट आउटपुट। तो अभी हम पहले चैप्टर की तरफ पहुँच गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं कंप्यूटर बेसिक होता क्या है। कंप्यूटर वर्ड लैटिन भाषा के कंप्यूट वर्ड से बना है। कंप्यूटर क्या है, यह एक लैटिन भाषा का वर्ड है कंप्यूट, उससे मिलकर बना है ये कंप्यूटर वर्ड। कौन से, कंप्यूट वर्ड से मिलकर बना है कंप्यूटर वर्ड। तो आप इसे पढ़ सकते हैं यहाँ से, और इसके साथ साथ आप अपने नोट्स भी तैयार जरूर कर लें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कोर्स होने वाला है। आप किसी भी फील्ड से हो, किसी भी डिग्री कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, स्कूल में हो, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह कोर्स। कंप्यूटर का अर्थ क्या है, कैलकुलेशन करना, प्रोसेसिंग करना। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। आपको भी पता होगा कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी मीन्स लाइट से चलता है। तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या इलेक्ट्रॉनिक है, तो उसे कंप्यूटर से चलता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में क्या होता है, कैलकुलेशन होती है, प्रोसेसिंग भी होती है। यहाँ से इतना आप यहाँ से पढ़ लीजिए। मैं बेसिक मतलब जो मेन टॉपिक है उसे यहाँ से बताता जाऊँगा, और अगर आपको डीप में पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ के और नोट्स तैयार जरूर करें। कंप्यूटर क्या इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है, मतलब हमारा डेटा होता है उसे एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उसी के आधार पर इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। वो डेटा कैसा हो सकता है, मैथमेटिकल, लॉजिकल मीन्स तार्किक डेटा होता है कुछ, जैसे हमारे कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं तो वो तार्किक डेटा के अंदर आते हैं। और मैथमेटिकल होता है डेटा, जो मैथ का मतलब कैलकुलेशन वगैरह, या हम कैलकुलेटर यूज करते हैं तो वो भी एक कंप्यूटर ही है। तो वो क्या है, वो एक मैथमेटिकल डेटा हम उसमें देते हैं, तुरंत से हमें कैलकुलेटर होता है वो हमें आंसर दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें इनपुट डिवाइस होती हैं, आउटपुट डिवाइस होती हैं, प्रोसेसर होता है और सीपीयू वगैरह होता है। इस सब को हम आगे कवर करने वाले हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, मतलब यहाँ पे से क्या तक हो गया था, यहाँ तक हो गया। उसके बाद कंप्यूटर डेटा स्वीकार करने के लिए इनपुट डिवाइस होती है, मतलब जो कंप्यूटर के अंदर कुछ इनपुट डिवाइस होती है, जैसे माउस हो गया, ये हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। ये क्या करती हैं, हम इनके थ्रू अपने कंप्यूटर को डेटा देते हैं कि चलो हम ए प्रेस कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे ए दिखाई देता है। तो इनके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, और ये हमारी ये इनपुट डिवाइस है। उसके बाद जो डेटा होता है ना, वो सीपीयू के अंदर जाता है, वहाँ पे प्रोसेस होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा है CPU। ये सीपीयू का फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस प्रकार के कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा लेता है। कंप्यूटर क्या करता है, ये सिंपल सी हेडिंग है, इतना याद कर लेना आप। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है तथा आउटपुट के रूप में सूचना प्रदान करता है। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेगा, उसके बाद उसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट के रूप में हमें उस डेटा को दिखा देगा। कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करने के बाद उसे हमें आउटपुट के रूप में उस डेटा को हमें दिखा देता है। उसके बाद से हटा देते हैं। ये डायग्राम बना हुआ है एक, ये ब्लॉक डायग्राम है, इसमें हमने कवर किया है। देखो जैसे इनपुट डिवाइस, यहाँ से डाटा गया मेन मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर वो डेटा क्या है, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद वो ये पूरा मेमोरी वगैरह, सीपीयू वगैरह, ये सब
ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू होता है, उसके अंदर लगे होते हैं। वैसे ऐसे जो आपने कभी देखा होगा घर में किसी के पास कंप्यूटर हो तो वहाँ पे कुछ ऐसे आइटम होते हैं। देखो मैं बनाता हूँ, वैसे मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक ऐसा टीवी जैसा रखा रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर होता है मॉनिटर। एक टीवी जैसा होता है, एक वहाँ पे एक होता है ऐसा बॉक्स सा रखा होता है ऐसा। वैसे इस बॉक्स को तो बोलते हैं कैबिनेट, इसको क्या बोलते हैं हम, कैबिनेट। और इसे इसके अंदर सीपीयू वगैरह होते हैं। क्या होता है, सीपीयू, प्रोसेसर और मेमोरी वगैरह, रैम सुनी होगी आपने, रैम रोम वगैरह सब इसी के अंदर होते हैं, मदरबोर्ड वगैरह। तो इसे हम पूरे को मिला के हम सीपीयू भी बोल देते हैं। सीपीयू ये भी हमारा एक प्रोसेसर यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है। उसके बाद ये हमारी आउटपुट डिवाइस में आता है मॉनिटर। और कीबोर्ड होते हैं, आपने कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड और माउस भी होते हैं, कीबोर्ड माउस, इन सबको मिलाकर कंप्यूटर बनता है। वैसे ये अलग अलग पार्ट होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये असेंबल हुए होते हैं सीपीयू की मदद से, उसकी मदद से ये असेंबल किए जाते हैं, जिससे पूरे को मिलाकर हम कंप्यूटर बोलते हैं। चलो दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें निम्नलिखित क्षमता होती है। हम दूसरे शब्दों में कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें निम्नलिखित क्षमता होती है। देखते हैं क्या क्या क्षमता होती है। मानव या यूज़र द्वारा प्रदत्त सप्लाइड डेटा को स्वीकार करता है। वो कहने रहे हैं कि जो हम डेटा देते हैं उसके वो सप्लाई करता है, मतलब जो डेटा हमने दिया वो अब उसने रख लिया, रखने के बाद उसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट के रूप में उस डेटा को दे देगा। तो वो कह रहा है यूज़र के जो रूप में डेटा देते हैं उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद स्टोर करेगा, स्टोर के बाद प्रोसेस करेगा, प्रोसेस के बाद वो हमें उपयुक्त यूजर को आवश्यकता अनुसार आउटपुट परिणाम देता है। मतलब जो आउटपुट उसका निकल के आएगा वो हमें आउटपुट के रूप में वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है चैप्टर नंबर 1 में। और ये हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, आप इसे पढ़ लेना बस सिर्फ एक बार, और इसके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इसे हम इसी वीडियो में कवर कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखते रहिए। वैसे हम सोच रहे हैं अलग से वीडियो बनाएं इसके लिए, पर नहीं, हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, नहीं तो बहुत वीडियो हो जाएंगी, देखने में आपको प्रॉब्लम होगी। थोड़ी वीडियो बड़ी बड़ी होंगी हमारी, जिससे बट आपको समझ में सब कुछ आएगा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के फिजिकल पार्ट जिन्हें हम देख व छू सकते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, वे फिजिकल पार्ट जिन्हें हम देख व छू सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। जो पार्ट होते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और ये माइक वगैरह है, ये सब हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर एक समूह है। वो किसका समूह है, ऐसे पार्ट, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट का समूह है जिन्हें हम देख व छू सकते हैं। हार्डवेयर किसी पर्टिकुलर पार्ट का नाम नहीं है, वो ये ग्रुप है, ऐसे सब मतलब ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आते हैं ऐसे पार्ट कंप्यूटर के जिसे हम देख व छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। और जिन पार्ट को हम छू नहीं सकते ना देख सकते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉरी, तो इसको आप पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड मदरबोर्ड, जो अभी मैंने बताया था, कीबोर्ड माउस वगैरह होते हैं, सब हार्डवेयर होते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। असल में हार्डवेयर एक समूह है जिसका उपयोग कंप्यूटर पार्ट वर्णन के लिए किया जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि हार्डवेयर क्या है, एक ग्रुप है, समूह है जिसमें हम कंप्यूटर के पार्ट आते हैं ऐसे जिसे हम देख व छू सकते हैं। आमतौर पर किसी कमांड या निर्देश इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देश किया जाता है। मतलब इसका ये है, जब हम किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं या चलाते हैं तो उसे हम हार्डवेयर की मदद से ही चला पाते हैं। तो हार्डवेयर का यूज कहाँ किया जाता है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए। किसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, सॉफ्टवेयर को या सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। हार्डवेयर को हम HW कहते हैं शॉर्ट में, हार्डवेयर को हम क्या कहते हैं, HW। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि
इसके मिलने से ही कंप्यूटर पूर्ण होता है। जैसा कि शरीर में हमारे में हड्डियाँ होती हैं, अब हड्डियाँ ही नहीं रहेंगी तो शरीर किस काम का। इसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर अगर हार्डवेयर ही नहीं होगा तो कंप्यूटर का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, ना वो चलेगा। तो हार्डवेयर बहुत इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। और जब हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर के अंदर जितने पार्ट होते हैं उनको मिलाकर ही एक पूर्ण कंप्यूटर तैयार होता है। तो हार्डवेयर आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से वॉच करें। और मैं और थोड़े शब्दों में और बता देता हूँ ये डायग्राम की मदद से हार्डवेयर क्या होते हैं। देखो ये स्पीकर हो गया, ये हमारा हार्डवेयर है। मॉनिटर भी एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर है, माउस है वो हार्डवेयर है, सीपीयू है, सीपीयू के अंदर पावर सप्लाई, डीवीडी मॉनिटर, फैन, सीपीयू भी होता है। इसके अंदर एक सीपीयू चिप होती है सेट, उसको हम सीपीयू बोलते हैं। रैम, वीजीए कार्ड, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क वगैरह ये सब हार्डवेयर होते हैं। ये तो हो गए हार्डवेयर। अब हार्डवेयर को हमने क्या है दो भागों में डिवाइड कर दिया है। दो भाग कौन कौन से, एक तो होता है इंटरनल हार्डवेयर, इंटरनल हार्डवेयर HW, और दूसरा एक्सटर्नल हार्डवेयर। अब इंटरनल हार्डवेयर कौन सा होता है, इंटरनल हार्डवेयर वो होता है जो पार्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। ऐसे पार्ट जिसे हम देख नहीं सकते, बट अगर कंप्यूटर खोल दें तो हम उसे देख सकते हैं। विदाउट कंप्यूटर खोले हम उसे देख नहीं सकते, उसे हम बोलते हैं इंटरनल हार्डवेयर। और जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे माउस है ये बाहर से दिखाई दे रहा है और बाहर से ही कनेक्ट करते हैं इसे एक केबल के थ्रू, तो ये एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाएगा। कीबोर्ड है ये भी एक्सटर्नल हार्डवेयर है, ये माइक है ये भी एक्सटर्नल हार्डवेयर है। तो आज शायद आपको अच्छे से क्लियर हो गया, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी थ्योरी बताता हूँ। आंतरिक घटक आमतौर पर दिखाई नहीं देते हैं। इंटरनल हार्डवेयर क्या होते हैं, आंतरिक घटक जो आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर के केस और कैबिनेट के अंदर मौजूद होते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो ऐसा होता है एक बॉक्स सा, इसे हम कैबिनेट बोलते हैं। इस कैबिनेट के अंदर होते हैं इंटरनल हार्डवेयर। दिखाई नहीं, हमें कंप्यूटर को खोलना होगा, आंतरिक हार्डवेयर की स्विच नीचे दी गई है। मतलब इसे हम देखेंगे तो हमें पहले सीपीयू को या कैबिनेट को खोलना होगा। और कुछ हमने नीचे दे रखे हैं कि आंतरिक हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है हमारा सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड ड्राइव, PSU पावर सप्लाई, NIC नेटवर्क कार्ड, हीट सिंक, फैन, ग्राफिक्स कार्ड और भी कई प्रकार के इंटरनल हार्डवेयर होते हैं। ये हमारे आते हैं इंटरनल हार्डवेयर की कैटेगरी में। कौन सी है, इंटरनल हार्डवेयर, ये हमारे कौन से होगा, इंटरनल हार्डवेयर। अब एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर भारी घटक जिन्हें प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी कहा जाता है, यह बाहर से कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं। इनमें इनपुट आउटपुट डिवाइस शामिल होते हैं जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, UPS, ईथरनेट केबल, पावर सप्लाई इत्यादि। ये हमारे अलग से जुड़े होते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये हमारे केबल के थ्रू जुड़े हैं। इसे हम एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। इसे हमेशा हम देख व छू सकते हैं। इसके बाद हमारे कुछ और टॉपिक हैं, स्टोरेज डिवाइस। तो हार्डवेयर में और भी है टॉपिक, इसके बाद हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टाइप ऑफ हार्डवेयर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम इसमें पूरा कवर करेंगे। तो टाइप ऑफ हार्डवेयर का हम अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी इन वीडियो को। और उसके बाद आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, कुछ ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट में अपना डाउट या क्वेरी पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे।
और अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की हो तो कमेंट ज़रूर करें इससे रिलेटेड वीडियो से। ठीक है, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम लेके आएंगे टाइप ऑफ हार्डवेयर। धन्यवाद।